कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को पुनः इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए रोज़ की भांति आज भी हम भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लें, क्योंकि इसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है और हम प्रभु की आशीष में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। वचन के द्वारा हमें संदेश मिलता है, प्रभु के रक्त में सामर्थ्य है, प्रभु के रक्त में बल है, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि उसके द्वारा हमें चंगाई मिले, प्रभु की आशीष और कृपा मिले। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु की कृपाएं प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे।
प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में आइए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। यह विश्वास कीजिए कि आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर आपके करीब है, आपका प्रभु आपके करीब है। आपके हित में सोचने वाला वो परमेश्वर आपके पास है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। पेतरुस की वाणी सुनिए। पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। गॉड केयर्स फॉर यू। प्रभु आपके बारे में सोचते हैं। अपनी सारी व्यस्तताओं को, सारी पीड़ाओं को, सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को प्रभु के हाथ में दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करते हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में घटित होने वाली एक एक बात को जानते हैं। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, पराक्रमी है, आश्चर्यकारी है। आपके जीवन में महान चिन्ह प्रकट करने में वो समर्थ है। अपने विश्वास को और ज्यादा जिंदा बनाइए, और ज्यादा बढ़ाइए। प्रभु पर भरोसा रखिए। परिस्थितियां हम बदलेंगी प्रभु चाहें, हम बदलेंगे प्रभु चाहें। प्रभु के अंदर यह सामर्थ्य, विश्वास करते हुए इस समय आपके मन में जो तमन्ना है, जो निवेदन है, प्रभु के हाथ में देना। आज इस प्रार्थना में प्रभु से आप जो मांगना चाहते हो, उस बात को इस समय प्रभु के हाथ में देना। विश्वास करना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रभु आपके करीब है। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु यीशु इस समय मेरे भाई बहनों को अपने उपस्थिति प्रदान करना, अपना सानिध्य प्रदान करना। यीशु, वे जहां कहीं भी बैठे इस समय पवित्र आत्मा को उनको स्पर्श मिले। उनके हृदय की सारी तमन्नाओं को प्रभु तू जानता है, तू उनको देख रहा है, मैं जानता हूं। इस समय उनको स्पर्श कीजिए, उनको छू देना। यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनको तैयार करना। यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जो जीवन में कृपाएं बह रही हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ये बताते हैं कि उनके जीवन में इस कार्यक्रम के जरिए कितनी कृपाएं प्राप्त हो रही है। हम सभी प्रभु को धन्यवाद देंगे। करने वाले प्रभु हैं, उनके नाम पर सब कुछ होता है। प्रभु को धन्यवाद देना, सारी महिमा और सारा यश प्रभु को देना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बाद 12 शिष्यों को प्रेरितों के रूप में चुना, और उन 12 मुख्य शिष्य यानी प्रेरितों में से एक था यूदस इस्करियोती। यूदस के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर धन के प्रति लालच था, और उस लालच के कारण यूदस ने अपने प्रभु गुरु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया। और जब यीशु को मौत की सजा सुनाई गई, यीशु मार डाले गए, तो शायद यूदस ने कभी नहीं सोचा था कि यहूदी लोग यीशु को मार डालेंगे। यूदस ने अपने अधर्म का एहसास किया। वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 18 में, कि यूदस ने आत्महत्या की। यूदस ने आत्महत्या की। यूदस ने सोचा कि मेरा पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता है। हालांकि वो जानता था, उसने स्वयं देखा था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में जैसा कि हम पढ़ते हैं, उसने स्वयं देखा था कि प्रभु यीशु ने उस नारी को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और नियम के अनुसार मार डाली जानी चाहिए थी, उस नारी को मौत के मुंह से छुड़ाया था।
यूदस ने स्वयं देखा था, वो साक्षी है कि प्रभु यीशु ने लूकस अध्याय 7 में जिस तरह हम पढ़ते हैं, उस नारी को, जो बदनाम नारी थी, शहर की बदनाम नारी थी, उस नारी को पाप के चंगुल से छुड़ाया। यूदस ने देखा कि कैसे प्रभु यीशु ने पापियों को प्यार किया, पापियों को गले से लगाया। इसके बावजूद यूदस ने आत्महत्या की, क्योंकि उसको लगा कि मेरा अधर्म बहुत बड़ा है, मेरा अधर्म बहुत बड़ा है, मेरा अधर्म, मेरा पाप कोई क्षमा कर ही नहीं सकता है, मेरा पाप इतना बड़ा है कि मैं जी नहीं सकता, मेरी परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता। ये सोचकर यूदस ने आत्महत्या की। उसने प्रभु की करुणा पर विश्वास नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु की करुणा उसके पाप से बढ़कर है। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु ईश्वर मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। इसीलिए वो ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता है और पश्चाताप नहीं करता है, उसकी करुणा के लिए भीख नहीं मांगता है, बल्कि वो अपने आप को मार डालता है। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें किसी ने लिखा है, काश यूदस 2 दिन और रुकता तो उसको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं होती। 2 दिन और रुकता तो प्रभु यीशु स्वयं उसके पास जाते और उसको अपने गले से लगाते। तो यूदस ने यह विश्वास किया कि मेरा पाप बहुत बड़ा है, अपराध बहुत बड़ा है, मेरी परिस्थिति से कोई मुझे उबार नहीं सकता है, इसलिए यूदस ने आत्महत्या की। आज इस दुनिया में हजारों लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। उसका कारण यही है, वे सोचते हैं कि उनके पाप और अपराध को कोई क्षमा नहीं कर सकता है। वे सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता है। वे कभी नहीं सोचते हैं कि ईश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल सकता है, उनके पापों को क्षमा कर सकता है, उनके पापों के कलंक को हमेशा के लिए मिटा सकता है। वे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे आत्महत्या करते हैं। एक महान संत है हमारे जमाने की, संत फौस्तीना। उनको प्रभु यीशु ने बार बार दर्शन दिया और कहा कि लोग मेरी करुणा पर विश्वास नहीं करते, लोग मेरी करुणा पर विश्वास नहीं करते। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में वह हृदय स्पर्शी दृष्टांत पढ़ने को मिलता है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र होश में आया। जब उसको खाने को नहीं मिल रहा था, दाने दाने के लिए मोहताज था, वो होश में आया। होश में आने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? उसे अपने पिता की याद आई, उसे अपने पिता की करुणा की याद आई, उसे अपने पिता के दानशीलता की याद आई, उसे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा पिता जरूर मुझे प्यार करता था और करेगा। वो विश्वास करने लगा कि एक व्यक्ति है जो मेरी इस परिस्थिति से मुझे छुड़ा सकता है, मुझे स्वतंत्र कर सकता है, और वो मेरा पिता है। और ये एहसास और ये विश्वास उसे पिता के भवन तक पहुंचा देता है। पिता की दया और करुणा और उनकी दानशीलता और प्रेम पर विश्वास उसको पिता के भवन तक पहुंचा देती है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसका क्या हुआ वचन में हम पढ़ेंगे, सब कुछ पलट जाता है, बदल जाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मैं आकर तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। और यही उड़ाऊ पुत्र के जीवन में घटित हुआ। अपने पिता की करुणा पर विश्वास कर वो अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। उसकी परिस्थिति, सारा कुछ बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब से आदि मानव ने पाप किया उस समय से ईश्वर की ओर से नबियों के द्वारा एक संदेश है जो बार बार गूंजता है, मेरे पास लौट आओ,
मेरे पास लौट आओ। होशेया के ग्रंथ की अध्याय 6 वाक्य 1 में होशेया कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में प्रभु स्वयं कहते हैं इस्यास के मुंह से, आओ हम मिलकर बात करें। तुम आओ, ए मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे पास आओ, हम मिलकर बात करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। आओ तो। नबी योएल के ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, अंग्रेजी में बहुत सुंदर अनुवाद है, इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। अब भी तुमने अपना समय गंवा दिया, अपना धन बर्बाद किया, अपने शरीर को बर्बाद किया, अपने आप को बदनाम किया, अपने परिवार को विनष्ट किया। तुमने सिर्फ विनाशी विनाशी किया है। इसके बावजूद प्रभु कहते हैं, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। जानते हैं, ईश्वर की दया पर विश्वास करने से हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो सकते हैं। ईश्वर की करुणा और दया पर विश्वास करने से हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने, इस दृष्टांत में हमने सुना, उड़ाऊ पुत्र ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें घटित होंगी। अप्रत्याशित बातें उसके जीवन में घटित होती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिता मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए वो बार बार अपने हृदय में दोहराता जा रहा था, मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में रख लीजिए, नौकर की तरह रख लीजिए। बार बार इसी बात को रट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता उसको एक पुत्र के रूप में ग्रहण करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था उसको एक पुत्र का पद मिलेगा, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया था, उड़ा दिया था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि बड़ा भाई ये सुनकर कि उसका छोटा भाई आ गया है, घर आने से इनकार करता है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो न्याय संगत है। छोटे भाई ने अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया था, चला गया, उड़ा दिया है। अब उसका इस घर में क्या रखा है? और न्याय यही कहता है, उस उड़ाऊ पुत्र ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा एक पुत्र के रूप में। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खाने पीने के लिए मिलेगा, मुझे समाज में सम्मान मिलेगा, मुझे अपने घर पे जगह मिलेगी, अपने भवन में रहने का फिर एक बार मौका मिलेगा। उसने कभी नहीं सोचा, लेकिन वो सब घटित हुआ। पिता ने नौकरों से कहा कि जल्दी करो, कपड़े ले आओ, चप्पल पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, भोज का प्रबंध करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु की करुणा और दया पर विश्वास करते हैं और प्रभु के पास आ जाते हैं, ना जाने कितना भी हम लोगों ने पाप और अपराध किया हो, कितना भी हमने पाप और अपराध किया हो, उन सारी बातों के बावजूद यदि हम ईश्वर के करुणा और दया पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के पास आते हैं, तो हमारे सारे अपराधों को पल भर में क्षमा कर देता है और हमें वो सब वापस देता है जो हमने गंवा दिया था। काश यूदस 2 दिन तक और रुक जाता तो प्रभु यीशु सीधे जाकर उसको गले से लगाते और उसे माफ करते, और यूदस भी उस चेलों की शिष्यों के बीच में एक प्रेरित रहता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या चमत्कार हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि इस दुनिया में कोई है जो हमारी सिसकियां सुनते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है जो इस दुनिया में कोई है जो मेरी सिसकियां सुनता है। इस दुनिया में कोई है जो मेरी पुकार सुनता है।
इस दुनिया में कोई है जो मेरा दर्द देखता है, इस दुनिया में कोई है जो मेरे हित के लिए सोचता है, इस दुनिया में कोई है जो मुझे जैसा मैं हूं वैसे मुझे स्वीकार करता है, इस दुनिया में कोई है जो मेरा दर्द मिटा सकता है, इस दुनिया में कोई है जो मेरा कलंक मिटा सकता है। यह विश्वास करना कि इस दुनिया में कोई है जो मेरे आंसुओं को पोंछ सकता है, यह विश्वास करना कि इस दुनिया में कोई है जो मेरी गंदगी के बावजूद मुझे गले से लगा सकता है। एक ऐसे प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने से आप कभी आत्महत्या की बात नहीं सोचते, बल्कि उसकी ओर दौड़ बढ़ते, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पैरों को घसीट कर उसके पास आने का प्रयास करते, और वो सचमुच आपको गले से लगाता, आपके भविष्य को पलट देता, आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करता। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 34 वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी परिस्थिति कितनी ही घटिया क्यों ना हो, हमारा व्यक्तित्व कितना ही घटिया क्यों ना हो, हमारे जीवन को हमने अपने पाप और बुराइयों से कितना ही बर्बाद क्यों ना किया हो, जब हम प्रभु की करुणा पर विश्वास करेंगे, प्रभु की दया पर विश्वास करेंगे और प्रभु की ओर वापस लौट आएंगे, तो प्रभु हमें अपने प्रेम से भर देंगे। देखिए कितना सुंदर वचन आप पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 में, जो अपने पाप को छिपाता हुआ कभी उन्नति नहीं करता, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता है, उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जब आप प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हुए प्रभु की ओर लौटेंगे, आप पर प्रभु की करुणा बरसने लगेगी, एक धारा की तरह आपकी ओर बरसने लगेगी, आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तित करेगी। आज हम प्रभु की करुणा पर विश्वास करें और उस करुणा पर विश्वास करते हुए उस प्रभु की ओर वापस जाएं, प्रभु के पास जाएं, ये विश्वास करते हुए कि मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। मैं जो बिगड़ा हूं, जो बदनाम हुआ हूं, जो बर्बाद हुआ हूं, मेरी परिस्थिति जो बिगड़ी है, उन सारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। मैं कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हूं, मेरे पाप के कलंक को मिटाने में और मुझे स्वतंत्र और स्वच्छ करने में उस सक्षम है, समर्थ है। विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू इस संसार में आया, तेरे द्वारा हमें ईश्वर के हृदय को समझने का मौका मिला है, ईश्वर का ज्ञान मिला, ईश्वर की करुणा का एहसास मिला है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा हमें इसका ज्ञान मिलता है, और अपने व्यक्तिगत अनुभव के लिए जिसके द्वारा हमें इसका एहसास होता है। धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी ओर बढ़ने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे पास लौटने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरी करुणा रूपी उस धन को अनुभव करने के लिए, एहसास करने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस पूंजी से कुछ पाने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय तेरी करुणा पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। यूदास की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करके तेरी करुणा पर विश्वास करते हुए तेरे करीब आकर एक नया जीवन पाने के लिए कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु, आमीन। आराधना 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 हम करते पूरे दिल से,
करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरी शक्ति से। आराधना हम करते पूरी शक्ति से। आराधना 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 आराधना। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे मन से। आराधना हम करते पूरे मन से। आराधना 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 आराधना। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे हृदय से। आराधना हम करते पूरे हृदय से। आराधना 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 आराधना। हम प्रभु की आराधना में लीन रहें, अपनी आंखें बंद रखें, हृदय के द्वार को खोलिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक मौका दीजिए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आप के लिए एक महान अवसर है। प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, चंगा होने के लिए अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। अपने जीवन की एक एक व्यथा को, एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने रखिए, एक एक दर्द को प्रभु के सामने रखिए, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ।
पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। हम नहीं जानते किस समय प्रभु हमें स्पर्श करने जा रहे हैं, किस समय हमारे जीवन में प्रभु अपने चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने रखते जाएंगे। हो सकता है आप कई दिनों से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और आप जो चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, समर्पित कीजिए। प्रभु को मौके पर मौका दीजिए। लूकास के सुसमाचार की उस विधवा की तरह बार बार खटखटाते रहिए दरवाजे को। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाते रहिए, ढूंढते रहिए। अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। इस समय अपने हृदय खोल कर इस समय प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने जीवन की परिस्थिति को समर्पित करेंगे, पूर्ण विश्वास करेंगे कि आज इस प्रार्थना में प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने उनसे बातें की है। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस आराधना के दौरान मेरे भाई बहनों को तू स्पर्श करने जा रहा है। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर, उन्हें छूना, उनके शरीर, मन, हृदय और आत्मा को छूना। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे हृदय और मन को अपने अधिकार में लीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं, जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु को पुकारता हूँ, प्रभु को पुकारता हूँ। मैं उनकी करुणा पर विश्वास करता हूँ, मैं उनकी दया पर विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे कहने से पहले ही मेरी बातों को वो जानते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, मेरे परिवार की सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन के हर तनाव को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं संतान की अवस्था को, बेरोजगारी की अवस्था को, बेघर की अवस्था को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दया सागर, हे करुणा सागर, हम पर दया कीजिए, अपनी करुणा दिखाइए। उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह हमारी ओर दौड़ पड़िए, हमें गले से लगाइए, हमारी परिस्थितियों को बदलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के रक्त में हमारे पापों को मिटाने की शक्ति है। यीशु के रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति है, हमें चंगा करने की शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, परिस्थितियों में आइए, घरों में आइए। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम बड़े पर बड़े चिन्ह और चमत्कार बड़े बड़े चिन्ह और इस चमत्कार प्रार्थना सभा में इस प्रार्थना सभा में प्रकट हो जाए। प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे आगे पीछे है, यीशु मेरे आगे पीछे है, यीशु मेरे हृदय में है। यीशु मेरे हृदय में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा बड़ा भाई है, 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 यीशु मेरे आंसुओं को पोंछता 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 है, यीशु मेरे पाप के कलंक को मिटाता 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 है, यीशु मेरे बोझ को अपने ऊपर लेता है, यीशु मेरे बोझ को अपने ऊपर लेता है, यीशु मेरे बोझ को अपने ऊपर लेता है। यीशु मेरे बोझ को अपने ऊपर लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु की करुणा को आपकी ओर बहने दीजिए, उनकी दया को आपकी ओर बहने दीजिए। जिस तरह एक झरना बहता है उसी तरह आपकी ओर प्रभु की करुणा को बहने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, बोलिए यीशु तेरी करुणा से मुझे भर दे, तेरी दया से मुझे भर दे। यीशु की करुणा और दया को आपकी ओर बहने दीजिए मेरे भाई मेरी बहन। एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदलेगा। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए और अपने हृदय को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। यीशु की करुणा और दया को आपकी ओर बहने दीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 को याद कीजिए, जब प्रभु यीशु समारी स्त्री से बात कर रहे थे, प्रभु की करुणा उसकी ओर बह रही थी, दया उसकी ओर बह रही थी, उसकी जिंदगी बदल रही थी। लूकास अध्याय 19 को याद कीजिए, जब जक्केउस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, यीशु ने उसको देखा। यीशु की नजरों के द्वारा उनकी करुणा उसकी ओर बह रही थी, वो बदल रहा था। यीशु की करुणा और दया को आपकी ओर बहने दीजिए। Let the mercy and kindness of the Lord flow into you right now, my sister, my brother. आपकी ओर बहने दीजिए, आपकी ओर बहने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए वो गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु को पवित्र रक्त के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। आपके शरीर को हर प्रकार के बंधन से आजाद करने दीजिए। आपके परिवार को अभिषेक देने दीजिए। अभिषेक लीजिए, अभिषेक लीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं वे लोग इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करेंगे। एक एक रोग को प्रभु के अधीन करेंगे, कितने ही गंभीर क्यों ना हो, पुराने से पुराना रोग क्यों ना हो, यीशु के अधीन करेंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ इस चंगाई की प्रार्थना में भाग लीजिए। आप बिस्तर पर पड़े होंगे, उठने के लिए प्रयास करेंगे। आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे। आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रभु के नाम पर खाना खाना शुरू करेंगे। आपके शरीर के किसी भी अंग में जहां कहीं भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उस अंग को प्रभु को समर्पित करेंगे इस समय। पूर्ण विश्वास करना, आंखें बंद रखना, पूर्ण विश्वास के साथ आंखें बंद करके प्रभु के वचनों पर विश्वास करना कि निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। उस डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य जिसने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, उस यीशु के शब्द पर विश्वास करना। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय यीशु के नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु हमें से हरेक को प्यार करते हैं। यीशु हमें से हरेक के लिए मुक्तिदाता हैं। संसार में मुक्तिदाता के रूप में आए थे, संसार में मुक्तिदाता के रूप में आज पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित हैं। उस यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हर तरह की बुराई के बंधन से आजादी। चंगाई, 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 हर तरह की बुराई के बंधन से आजादी, हर तरह की बुराई के बंधन से आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। इस समय यीशु को आपको छूने दीजिए, आपके शरीर को छूने दीजिए। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप याद करते हैं आज से मातृधाम आश्रम में वार्षिक सत्संग हो रहा है। पिछले 2 वर्षों के बाद आज वार्षिक सत्संग शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन दिनों प्रार्थना कीजिएगा इसकी सफलता के लिए, अधिक से अधिक भाई बहनों को लाने के लिए, अच्छे मौसम के लिए, चंगाई के लिए, बड़े बड़े चमत्कारों चिन्हों के लिए, वचन सुनाने वालों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, इसके लिए। इसके साथ साथ प्रार्थना करना कि हर तरह की सुरक्षा में मिले, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुरक्षा मिले, कि हम प्रभु की शांति महसूस कर सकें, चारों ओर शांति बनी रहे। आइए हम पवित्र परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे।
के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग